हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपने चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन प्रकाश, जो कि हमने इसके पहले दो क्लासेस में आपको, पिछली दो वीडियो में हमने आपको प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है, फिर उसके बाद परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किस तरह से परावर्तन होता है, और उसके बाद समतल दर्पण पर किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है, किस प्रकार से उस पर इमेज बनती है, सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें। और आज हम शुरू करने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में और देखेंगे किस तरह से जो प्रकाश की किरणें हैं गोलीय दर्पण पर किस तरह से परावर्तित होती हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी कि रूल्स ऑफ रे डायग्राम। किस तरह से प्रकाश की जो किरणें हैं दर्पण पर टकराने के बाद कहाँ पर टकराती हैं तो किस तरह से वापस जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था थोड़ा बहुत कि गोलीय दर्पण क्या होता है, बट आज हम गोलीय दर्पण के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या बताया था आपको बच्चों, कुछ इस तरह से बताया था, जो चम्मच का अंदर वाला भाग होता है, क्या होता है, चम्मच के अंदर वाला भाग, यानी कि ये वाला जो भाग होता है, तो जब इस तरह का क्या होता है, कोई मिरर इस तरह से होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। जहाँ पर क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं परावर्तित होती हैं, वो कहाँ से होती हैं, जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं वो बच्चों होती हैं, वो होती हैं हमारी इस वाले तल से होती हैं, जो कि अंदर की तरफ होता है, ये हमारा परावर्तक तल होता है। और जो बाहर का पृष्ठ होता है, बाहरी पृष्ठ होता है, ऊपरी भाग, वो क्या होता है, कलई किया हुआ होता है। तो हमारा यहाँ पर ये कानकेव मिरर कौन सा मिरर होता है बच्चों, ये होता है हमारा अवतल दर्पण, ये होता है हमारा अवतल दर्पण होता है। यानी कि क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें हमारी अंदर वाली सतह से टकराकर वापस आती हैं, यानी कि अंदर का भाग क्या होता है, परावर्तक तल होता है। ये वाला जो हमारा भाग होता है वो क्या होता है, परावर्तक तल होता है। तो इस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। और जिसमें क्या होता है बच्चों, बाहर, यानी कि जो उभरा हुआ भाग होता है, जैसा कि मैंने बताया था चम्मच का बाहरी भाग क्या होता है बच्चों, चम्मच का बाहरी भाग जो होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है बच्चों हमारा जो ऊपरी भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है, वहाँ से प्रकाश की किरणें जो होती हैं यहाँ पर, यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आप देख सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, यानी कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, कुछ इस टाइप से, किस टाइप, कर्व टाइप से है, गोल टाइप से है। यानी कि अगर इसको हम इस तरह से मिला दें तो ये कैसा होता है, गोल होता है। और यह जो गोला होता है, वो जो कांच का गोला होता है, तो कैसा होता है, खोखला होता है। अंदर से यहाँ पर कुछ नहीं होता है, केवल बाहर एक क्या होती है, एक पट्टी होती है कांच की, जिसका एक साइड क्या होता है, कलई किया होता है और एक साइड परावर्तक होता है। यहाँ पर देखिए आप लिखा है, यह कांच के एक खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी ये जो कांच का खोखला भाग है उसका आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये क्या है, एक पार्ट है यहाँ पर एक दर्पण, और यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या है, हमारा दूसरा दर्पण है। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो हमारा दर्पण होता है कि मुख्यतः दो प्रकार का होता है, यानी कि हमारा जो दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण से दो प्रकार के दर्पण बनते हैं, एक बनता है अवतल दर्पण, दूसरा बनता है उत्तल दर्पण। तो आपने देखा कि ये रहा हमारा अवतल दर्पण और ये रहा उत्तल दर्पण। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, जैसा कि बच्चों हमने आपको पहले ही बताया, अवतल दर्पण कैसे होता है, अवतल दर्पण हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो बाहरी भाग होता है, क्या होता है, जो बाहरी भाग होता है वो कैसा होता है, वो कलई किया हुआ होता है, और अंदर का भाग कैसा होता है, परावर्तक होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी बनावट कैसी होती है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, यानी कि गोले के केंद्र की ओर। ये हमारा कुछ इस प्रकार से, ये क्या था बच्चों, गोला था, ये गोला था, तो गोले का केंद्र कहाँ होगा, बीच में होता है। तो गोले के केंद्र की ओर क्या होता है, वक्रित होता है, यानी कि मुड़ा हुआ होता है। इसका जो
परावर्तक तल होता है वो क्या होता है, केंद्र की ओर मुड़ा हुआ होता है, यानी कि ये क्या होता है, इसका परावर्तक तल होता है ये वाला। और क्या कह रहे हैं, वक्रित होता है। अन्य नाम, इसका एक नाम और क्या है, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्यों होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्या होती है, यहाँ पर जो समांतर किरणें आती हैं, क्या होती हैं, जो समांतर किरणें आती हैं दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं। क्या होती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि यहाँ पर दर्पण से जब प्रकाश किरण टकराती हैं तो क्या होती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं। जैसे ये दर्पण हमारा है तो यहाँ से प्रकाश किरण टकराएंगी तो क्या होंगी, ऐसे इस तरह से आती हैं, टकराने के बाद ऐसे आती हैं, फिर टकराती हैं, टकराने के बाद इस तरह से आती हैं, यानी कि क्या होता है, एक जगह पर इकट्ठी होती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, यानी कि एक बिंदु पर सिकोड़ता है, यानी कि एक बिंदु पर क्या करता है बच्चों, मिलाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ज, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखो टार्च जो होता है, टार्च के अंदर का जो भाग होता है जो सिल्वर कलर का होता है, आपने देखा होगा वो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ ऐसे ही होता है। ये हमारी टार्च होती है, ऐसे कुछ टार्च होती है, यहाँ पर क्या लगा होता है, कांच लगा होता है, ये जो क्या होता है, लेंस होता है। तो इसके अंदर का ये वाला जो तल होता है हमारा, ये वाला आपने देखा होगा, मैं इसे येलो कलर से बना दे रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट होता है आपने देखा होगा, ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर कलर की, व्हाइट कलर की क्या होती है, कोटिंग होती है, जो कि किसका होता है, उदाहरण होता है। ये टार्च में किसका उदाहरण होता है, अवतल दर्पण का। किसका उदाहरण होता है बच्चों, अवतल दर्पण का उदाहरण होता है। ये वाला जो पार्ट होता है अवतल दर्पण का उदाहरण होता है। इस वाले साइड से जब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे इस साइड में यहाँ पर बल्ब लगा हुआ होता है, तो प्रकाश किरणें यहाँ से टकराने के बाद क्या होती है, इस लेंस से बाहर आती हैं। तो वही कह रहा है कि टार्च में होता है वाहनों की हेडलाइट। आपने वाहन की हेडलाइट भी देखा होगा, जैसे इस तरह से क्या होते हैं, फोर व्हीलर होते हैं, तो फोर व्हीलर में से दो हेडलाइट लगे होते हैं आगे की साइड में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी इसी प्रकार से क्या होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, एक हमारा सिल्वर कलर का क्या लगा होता है बच्चों, सिल्वर कलर का दर्पण लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और कहाँ पर लगा होता है, सेविंग मिरर में भी लगा हुआ होता है। फिर इसके आगे हम बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे होता है बच्चों, मैंने आपको बताया उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, जिसका क्या होता है, अंदर का भाग क्या होता है, कलई किया हुआ होता है, और बाहर का ये जो पृष्ठ होता है इस साइड का, वो क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी कि इधर से प्रकाश की किरणें आती हैं टकराने के बाद, और क्या होता है, यहाँ से टकराने के बाद वापस चली जाती हैं। क्या होता है, टकराने के बाद वापस चली जाती है। तो क्या कह रहा है, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। कहाँ होता है बच्चों, बाहर की तरफ। आप देख पा रहे हैं ये क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। और इसका अन्य नाम क्या है, अभिसारी। अभिसारी मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग, मतलब ये क्या करता है, फैला देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये किरण आई और इसने क्या किया, इसको फैला दिया, इसको क्या कर दिया, दूर फैला दिया। क्या कर दिया, इसने इस तरह से आई किरण, तो इसको क्या कर दिया, टकराने के बाद ऐसे दूर फैला दिया। उसमें क्या होता था, इस तरह से आती थी, टकराने के बाद क्या होता है, पास हो जाती थी, यानी कि वहाँ पर कन्वर्ज होता था, यहाँ पर क्या होता है, डाइवर्ज होता है, बाहर की तरफ किरणें निकल आती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। उसको क्या बोलते थे, कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे। तो आप देख पा रहे होंगे इसके बाद क्या कह रहा है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, वाहनों की साइड मिरर। आपने देखा होगा जो साइड मिरर होता है कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे कांच निकला हुआ होता है, ऐसे इसी तरह से कांच क्या होता है, निकला हुआ होता है। जो हमारा साइड मिरर होता है तो उभरा हुआ होता है, यानी कि जो उसका परावर्तक तल होता है ऊपर से ऐसे उभरा हुआ होता है, आपको दिखाई देगा। आप अगर कभी बाइक या फिर कार किसी में भी देख सकते हैं, वहाँ पर जो मिरर होता है कैसा होता है, इस तरह से उभरा हुआ मिरर आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद बात करते हैं दर्पण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो क्या होती हैं, जैसे हमारा जो दर्पण होता है उसमें क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसा कि पहला क्या है, पोल यानी कि ध्रुव। क्या है बच्चों, पोल यानी कि ध्रुव होता है। तो क्या कह रहा है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु जो होता है वो क्या होता है, हमारा पोल होता है, यानी कि ध्रुव होता है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या है ये क्या होता है, मान लो ये क्या है हमारा, ये हमारा है उत्तल दर्पण, और ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ होते हैं, ये क्या है, मान लो ये क्या है, पूरा इस प्रकार से हमारा क्या है, गोला है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, एक यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पर हमारा क्या है, दो परावर्तक
पृष्ठ है तो उसके केंद्र बिंदु को, अगर हम क्या करें इसका क्या निकालें, केंद्र बिंदु निकालें, इसका बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसका जो भी बीच का पॉइंट होगा यानी मिड पॉइंट होगा, बीच का यानी कि मिडिल पॉइंट होगा, वो क्या होगा, इस दर्पण का क्या होगा, ध्रुव होगा। क्या होगा, ध्रुव होगा। ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है और ये क्या है, दूसरा परावर्तक पृष्ठ है। ये हमारा कौन सा मिरर है, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और ये क्या है हमारा, उत्तल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। यहाँ पर ये रहा ध्रुव, और यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ध्रुव। इस वाले दर्पण में यहाँ पर ध्रुव है, इस वाले में यहाँ पर ध्रुव है। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। ये क्या है, परावर्तक तल है हमारा। ये क्या है, परावर्तक तल यहाँ पर भी है, और ये इसका परावर्तक तल इधर है। ये क्या है, इसका परावर्तक तल है। तो आप देख पा रहे हो दोनों के परावर्तक तल के जो मेन वो क्या है, सॉरी मिडिल पॉइंट यानी कि बीच का जो बिंदु है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में पोल बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण क्या होता है, एक भाग होता है। जैसे ये क्या है बच्चों हमारा, ये हमारा क्या है, एक खोखला गोला है। क्या है, एक खोखला गोला है, यानी कि एक गोला है जिसमें क्या करते हैं हम इसको दो पार्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ पार्ट्स को, इस वाले पार्ट्स को और इस वाले पार्ट्स को क्या करते हैं हम, यहाँ पर इस दोनों पार्ट्स को हम क्या बना लेंगे, परावर्तक तल बना लेंगे। इसका परावर्तक तल क्या करते हैं, बाहर की ओर कर देते हैं, और इसका परावर्तक तल अंदर की ओर कर देते हैं। तो ये आपका होगा अवतल दर्पण, ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण होगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण क्या करे, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, वो क्या होता है, उसका वक्रता केंद्र। जैसे ये वाला क्या है बच्चों, हमारा गोला है, तो इसका एक केंद्र बिंदु होगा। कौन सा, ये केंद्र बिंदु है। तो ये केंद्र बिंदु जो है ये क्या होगा, पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे। हमारा क्या है, ये केंद्र बिंदु है। तो इस वाले दर्पण के लिए और इस वाले दोनों दर्पण के लिए क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा, ये वाला जो हमारा बिंदु है क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये हमारा बिंदु क्या है बच्चों, वक्रता केंद्र है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी कि क्या कह रहा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। हमारा ध्रुव क्या था, ध्रुव मैंने आपको पहले बताया बच्चों क्या होता है, जो हमारा परावर्तक तल होता है उसका मिड पॉइंट क्या होता है, ये हमारा रहा, ये क्या है हमारा परावर्तक तल है। इसको हम मान लेते हैं ए डैश, और ये क्या है बी डैश है। और यहाँ पर क्या है, ये मान लो ये हमारा क्या है, परावर्तक तल है दोनों दर्पण का। तो इसका मिड पॉइंट जो होता है, यानी बीचों बीच का जो हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो बीचों बीच का पॉइंट होता है, यानी कि मिडिल पॉइंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये क्या है, ध्रुव है। और इसके पहले आपने पढ़ा, ये जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यानी कि ये क्या होता है, एक गोला होता है, उसी में से हम क्या करते हैं, एक छोटा छोटा पार्ट क्या करते हैं, काट के निकाल लेते हैं, और एक साइड को क्या करते हैं, कलाई कर देते हैं, एक साइड को हम परावर्तक बना देते हैं। तो क्या होता है, इस जिस गोले का क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है, उसका जो केंद्र होता है वही क्या होता है, हमारा वक्रता केंद्र होता है। तो ये क्या है, मान लो हमारे इस दर्प ये जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका क्या है, ये केंद्र है, जिसे हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इसे हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोल देंगे। अब आप बच्चों एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है।
तो इसके लिए क्या होगा, ये वाला जो क्या होगा डिस्टेंस होगा, ये वाली जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हो जाएगा ये इसके लिए। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख पाएंगे ये क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, इसके लिए वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसके लिए वक्रता त्रिज्या ये वाली हो जाएगी। ये वक्रता त्रिज्या हो गई हमारी इस दर्पण के लिए जो क्या है उत्तल दर्पण है, और अवतल दर्पण के लिए ये हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मुख्य फोकस यानी कि फोकस। फोकस क्या होता है, जहाँ परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या है हमारा, ये दोनों क्या है, दर्पण है। क्या होता है, ये क्या हमारा दर्पण है। तो क्या होता है यहाँ पर एक ही थोड़ा मिस्टेक है, जहाँ पर परावर्तित किरणें मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहाँ परावर्तित किरणें कब होती हैं, जब समांतर होती हैं। क्या होती हैं, जब समांतर। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ पर बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। क्या होती है, समांतर आती है और उसके बाद क्या होती है, परावर्तित होती है। तब जहाँ पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो क्या मुख्य अक्ष क्या होता है बच्चों, इसके आगे मैं बताऊंगा, बट यहाँ पर आपको बता देता हूँ मुख्य अक्ष क्या होता है। जैसे क्या होता है, जो हमारा वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं, सेंटर को हम सी से डिनोट करते हैं। ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है, और इसका भी एक वक्रता केंद्र होगा। इसका मान लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ क्या है, दोनों का सेम है, बट क्या मैंने किया है, दर्पण को दूर रखा है, तो इसलिए वक्रता केंद्र इसका यहाँ पर है। तो वक्रता केंद्र और ये जो ध्रुव था हमारा पी, पोल हमारा क्या था, ध्रुव पी था। पी और सी को जो मिलाने रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, ऐसे वापस मुड़ जाएगी। तो ये मिलती हुई प्रतीत, ये यहाँ पर जा रही है, बट क्या होगा, इस वाली रेखा पर, क्योंकि इसका जो केंद्र है, ये सारी जो भी क्या है हमारा गोली दर्पण है, तो इसकी सारी चीज़ जो है कहाँ पर है, अंदर ही हैं। तो ये मिलती हुई ऐसे कुछ इस तरह से यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इसका जो क्या होगा, फोकस होगा यहाँ पर होगा। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक ऐसी समांतर रेखा आएगी और परावर्तन के पश्चात क्या होता है, इस तरह से निकल आता है। तो ये क्या होगा, हमारा एफ होगा, यानी कि क्या होगा, हमारा फोकस बिंदु होगा। एक चीज़ और आप यहाँ पर जान सकते हैं, क्या होता है, जो मुख्य फोकस होता है या फोकस बिंदु जो होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोकस बिंदु जो होता है बच्चों, फोकस बिंदु वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच होता है। बीच होता है मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट, बीच मतलब उसी मिडिल पॉइंट में होता है। यानी कि जो हमारा जो क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है, इस ये वाली जो डिस्टेंस होती है हमारी, ये ध्रुव से सी वाली डिस्टेंस जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो आर होता है, क्या होता है, आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो होती है इसकी आधी होती है। तो अब यहाँ पर फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। तो आपने यहाँ पर देखा होगा, ये ध्रुव है, ये फोकस है, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं,
फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, आर की आधी होती है, यानी कि आर बराबर क्या होता है 2f होता है। यहाँ से आपको पता चल ही गया आर बराबर 2f होता है। क्या होता है, आर बराबर 2f होता है। और आर क्या होता है, आर हमारा क्या होता है बच्चों, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, जो कि सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। अब क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया, ये क्या होता है, हमारा सी होता है, और ये क्या है, पी है, यानी कि मुख्य अक्ष है। तो ये जो सीधी रेखा गई है, इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण है बच्चों, ये है हमारा अवतल दर्पण। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आइए अब इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे क्या है, किरण आरेख। क्या है, किरण आरेख, यानी कि किस तरह से प्रकाश की जो किरणें होती हैं हमारी किससे टकराती हैं, दर्पण से टकराती हैं, तो कहाँ पर जाती हैं, किस तरह से जाती हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो हम पहले क्या बनाएंगे बच्चों, दोनों दर्पण बनाएंगे। यहाँ पर हमने बना लिया, ये हमारा है उत्तल दर्पण, ये हमारा है उत्तल दर्पण है, और इधर हमने बना दिया अवतल दर्पण। यहाँ पर क्या बना दिया, अवतल दर्पण। एक चीज़ बच्चों आप ध्यान देंगे, जो हमारा क्या होता है अवतल दर्पण होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें टकराती हैं, टकराने के बाद वास्तव में मिलती हैं, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहाँ जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत आपको दिखेगा, वो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात हो रही है, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा ही है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में क्या क्या होता है। तो पहला क्या है, पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होता है। जैसे क्या है बच्चों, ये हमारा क्या था, पी है, पोल है, और ये हमारा क्या है, सी है। क्या है, सी है, और यहाँ पर क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि आपको पता ही है जो एफ होता है वो सी और पी के बीच का मिड पॉइंट होता है, यानी कि मध्य बिंदु होता है। इसके पहले ही मैंने बताया। तो अब क्या है, क्या कह रहा है, ये क्या है हमारा, ये मुख्य अक्ष हमारा, ये हमारा है मुख्य अक्ष, और इधर भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा हमारा, ये हमारा क्या रहेगा, मुख्य अक्ष रहेगा, मुख्य अक्ष है। और ये हमारा क्या होगा, पी पॉइंट होगा, ये यहाँ पर होगा एफ, और यहाँ पर होगा सी। अब क्या कह रहा है बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर। हमने क्या किया, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ला दी, ये क्या है, आ रही है। और इसी तरह से यहाँ पर भी लाएंगे, यहाँ पर भी प्रकाश किरण आ रही है। अब आप देखेंगे अवतल दर्पण में क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में क्या कह रहा है, मुख्य फोकस से होकर गुजरते हैं, यानी कि जो हमारा क्या था, फोकस बिंदु था, यहाँ से होकर गुजरेगी। ये कुछ इस तरह से क्या होगा, परावर्तन के पश्चात ये वाली किरण कुछ इस तरह से आएगी, और फिर दूसरा क्या, उत्तल दर्पण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, तो टकराने के बाद इस तरह से वापस जाएगी। बट क्या कह रहा है, ये प्रतीत ऐसे होता है कि ये कहाँ से होकर आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है। कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है, ये आपको ऐसा प्रतीत होगा। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण का है, और ये क्या बच्चों, अवतल दर्पण का है। अब देखते हैं सेकेंड रूल क्या है। सेकेंड रूल क्या कह रहा है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या उसकी ओर निर्देशित किरण। आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा होगा ध्रुव P, और ये होगा हमारा F, और ये क्या होगा, C होगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये हमारा P है, ये हमारा F है, और ये क्या है बच्चों, C है। तो आप देखेंगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी ओर निर्देशित, यानी कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या उसकी ओर निर्देशित किरण। मान लो यहाँ पर पहले हम किससे देखते हैं, इस वाले से देखते हैं, अवतल दर्पण से। किससे देखते हैं, अवतल दर्पण से देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से ये क्या हो गई,
किरण गई। और यहाँ पर क्या कह रहा है, आती हुई प्रतीत होती है। मान लो ये क्या है, आ रही है, ऐसे हमें क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है, ये हमें प्रतीत हो रहा है कि ये आ रही है। जो ही बच्चों क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होती है, फिर जो हमें प्रतीत होता है उसको हम कैसे किससे डिनोट करते हैं, डॉट डॉट से उस रेखा को हम दर्शाते हैं। तो हम अगर कहीं पर भी इस तरह से डॉट डॉट रेखा बना रहे हैं तो उसका मतलब समझ जाइएगा ये क्या है, काल्पनिक है। क्या है, ये काल्पनिक रेखा है, यहाँ पर ये वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निर्देशित। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फोकस की ओर निर्देशित कर दिया, और यहाँ पर फोकस की ओर से होकर जाने वाली रेखा हो गई। क्या कह रहा है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये किस में होता है, अवतल दर्पण में होता है। और दूसरा क्या कह रहा है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, परावर्तन के पश्चात यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, यह नियम ठीक पहले नियम का उल्टा है। तो अब पहला नियम क्या था, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। पहला नियम क्या था, पहला नियम यह था कि जब समांतर रेखाएं क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर दोनों रेखाएं आ रही थी, और ये क्या हो रहा था, यहाँ पर परावर्तन के पश्चात ऐसा लग रहा था जैसे फोकस बिंदु से होकर आ रही है, यानी कि होकर जा रही है, और यहाँ पर क्या था, फोकस बिंदु से होकर ही जा रही थी। तो सेम यहाँ पर उसी का उल्टा कॉन्सेप्ट हुआ है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि फोकस बिंदु पर आ रही है, और उसके बाद परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। ये हमारा क्या था, मुख्य अक्ष था। ये हमारा क्या था, मुख्य अक्ष था। इससे क्या हो गई, समांतर हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी वही उसी प्रकार से कुछ हुआ है कि फोकस बिंदु से होकर ये जा रही थी रेखा, फिर परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, समांतर हो गई मुख्य अक्ष के। तो क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली या उसकी दिशा में निर्देशित किरण। ये क्या है बच्चों, हमारा दर्पण है। ये क्या है, हमारा उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है। और ये क्या हमारा अवतल दर्पण है। ये क्या हो गई, हमारी मुख्य अक्ष हो गई। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गया, हमारा मुख्य अक्ष की रेखा हो गई। ये इसके लिए हो गई मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। ये हमारा हो गया एफ हो गया, ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया पी। यहाँ पर भी वही होगा, ये क्या हो गया, पी हो गया, ध्रुव हो गया, और ये हमारा एफ हो गया, फोकस बिंदु, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र यानी कि सी हो गया। अब क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली रेखा। पहले हम क्या करेंगे, सी से होकर जाने वाली, यहाँ से हम सी से क्या करेंगे, इस रेखा को सी से हम भेज देंगे। ये क्या हो गई, सी से चली गई। ये क्या हो गई बच्चों, सी से यानी कि वक्रता केंद्र से होकर चली गई। अब दूसरा क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र की ओर प्रतीत होने वाली। ये क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, निर्देशित हो रहा है कि ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। ये हमें क्या हो रहा है, निर्देशित हो रहा है या प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर निर्देशित किया गया, यहाँ पर बनाया गया है, निर्देश दिया गया। यहाँ पर ये क्या है, डॉट डॉट यहाँ तक मिलाया गया है। ये हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, निर्देशित किरण है। तो यहाँ पर क्या है, ये आ रही है। क्या हो रही है, ये आ रही है प्रकाश किरण। क्या क्या, परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात क्या करती है, उसी पथ पर वापस, यानी कि जैसे आई थी वैसे वापस लौट जाएगी। क्या होगी, जैसे आई थी, जिस तरह से आई थी प्रकाश किरण, उसी तरह से क्या होगा बच्चों, वापस लौट जाएगी। क्या कह रहा है, कारण, इसका कारण क्या है बच्चों, यह किरण दर्पण की सतह पर लंबवत है। तो बच्चों आपको पता होगा कि क्या है, ये दर्पण जो हमारा क्या था, ये खोखला गोला था कुछ इस तरह से। क्या था, ये खोखला गोला था, उसी का ये भाग था। ये क्या था, हमारा वक्रता केंद्र था। ये क्या था, हमारा वक्रता केंद्र था, यानी कि ये क्या है, वक्रता केंद्र से ही होकर जा रही है। तो आपको पता होगा जब वक्रता यहाँ केंद्र से जब कोई भी रेखा जाती है, क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, 90 अंश का एंगल बनाती है। क्या बनाएगी बच्चों, यहाँ पर ये 90 अंश का एंगल बनाएगी। यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, ये 90 अंश का कोण बनाएगी। तो क्या कह रहा है, 90 अंश पर गिरती है, इसलिए आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों 0 अंश हो जाते हैं। कितना हो जाता है, 0 अंश। जैसा कि आपने इसके पहले जब हमने आपको क्या बताया था, परावर्तन पढ़ाया था, तो आपको बताया था ये क्या होता है,
ये 90 अंश का एंगल होता है और ये क्या होता है, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब होता है। अगर कोई प्रकाश किरण इसी अभिलंब से ही आ जाए, क्या हो जाए, इसी अभिलंब से ही आ जाए, तो मैंने क्या कहा था, परावर्तन के पश्चात जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस जाती है। और एंगल किससे नापा जाता है, अभिलंब और अभिलंब से। ये क्या था, हमारा अभिलंब था, ये हमारा क्या था बच्चों, अभिलंब था। ये क्या था, हमारा अभिलंब था। तो हमने बताया था अभिलंब और जो क्या होती है, आपतित किरण होती है, उसके बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, आपतन कोण। तो यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक ही जगह पर है, तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, जो हमारा एंगल आई था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और परावर्तन जब क्या हो रहा है, परावर्तन के बाद उसी पे वापस लौट जा रही है, क्या हो जा रही है, उसी पे वापस लौट जा रही है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी जो एंगल बन रहा है, यानी कि आर जो बन रहा है वो भी क्या है, 0 है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे आती है उसी तरह से वापस लौट जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या होता है, एंगल 0 बनेगा। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे, क्या है आगे, कह रहा है नियम 4, यानी कि चौथा नियम क्या कह रहा है, नियम ध्रुव पर तिरछी दिशा में क्या होता है, ये हमारा क्या है बच्चों, ध्रुव है। क्या है, ये हमारा रहा ध्रुव P और ये रहा F और ये क्या रहा, C रहा। क्या रहा, C रहा। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से बनेगा। ये क्या है, हमारा P है और ये F है और ये क्या है, C है। यहाँ पर ये इसका परावर्तक, सॉरी उल्टा बन गया यहाँ पर, ये क्या है, हमारा P है, F कहाँ पर है, यहाँ पर है, और C कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये क्या हमारा ये क्या है, हमारा कलाई किया हुआ परावर्तक तल ये रहा, और इसके लिए परावर्तक तल बाहर वाला रहा। तो क्या कह रहा है, ध्रुव पर तिरछी दिशा से आपतित किरण, ये क्या बच्चों हमारा ध्रुव है, इस ध्रुव पर तिरछी दिशा से आपतित किरण, यहाँ से मान लो क्या है, ये तिरछी दिशा से कोई किरण आ रही है। क्या है, ये तिरछी दिशा से कोई किरण, ये तिरछी दिशा से आ रही है, इस तरह से ये आपतित हो रही है। अब यहाँ पर भी हम उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये कोई किरण आ रही है, क्या हो रही है, कोई किरण आ रही है। तो क्या कह रहा है, आपतित किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी कोण पर तिरछी वापस लौट जाती है। तो जैसे बच्चों ये क्या था हमारा, यहाँ पर क्या है, ये परावर्तक तल है। तो यहाँ पर जब कोई किरण इस तरह से आएगी तो ये क्या है, ये अभिलंब, यानी कि ये 90 अंश वाला है, यानी कि यही वाली जो रेखा है ना बच्चों, क्या है ये हमारा यहाँ पर C है, यहाँ पर क्या है, ये C है। तो ये क्या है, अभिलंब भी तो है, अभिलंब भी तो है ये हमारा। तो यहाँ पर क्या है, 90 अंश। इसके पहले आपने देखा होगा ये जो C से किरण गई थी वो क्या थी, इसी तरह से थी, 90 अंश पे थी, तो इसीलिए क्या हो गई थी, वापस आ गई थी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, इसके लिए अभिलंब है। तो अभिलंब के यहाँ पर जो क्या था, ये हमारा मेन पॉइंट है, जहाँ पर क्या था, ये आपतन बिंदु, क्या था हमारा, यहाँ पर आपतन बिंदु था। जब यहाँ पर क्या होता, कोई किरण इस तरह से आती थी, जब यहाँ पर कोई किरण इस तरह से आती थी तो क्या होता था, जिस एंगल से आती थी उसी एंगल से वापस लौट जाती थी। जब कहाँ पर प्रकाश किरण गिरती थी, जब प्रकाश की किरण हमारी आपतित होती थी आपतन बिंदु पर। तो यहाँ पर ये जो P है, यानी कि जो ध्रुव है, इसके लिए किसका काम कर रहा है, आपतन बिंदु का काम कर रहा है। इसलिए जिस एंगल से ये किरण आई थी उसी एंगल से क्या होगा, तिरछी लौटती है, यानी कि यह मुख्य अक्ष, ये क्या है, यह मुख्य अक्ष पर क्या है, अभिलंब की तरह कार्य करता है, जिससे एंगल I बराबर एंगल R होता है। तो हमारा क्या होगा, ये इसी तरह से वापस लौट जाएगी। क्या होगा, ये इसी तरह से बच्चों वापस लौट जाएगी। तो हमारा क्या होगा, ये जो एंगल है I है और ये क्या है, R है। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर। हालांकि हमारा जो इसके पहले हमने जो बनाया था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो था यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एंगल क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है अभिलंब पर सेम एंगल बनाया। यहाँ पर भी I है, जो R है, जो क्या हमारा एंगल I है, और जो एंगल R है वहाँ यहाँ पर भी बराबर है। तो इसका जो अभिलंब होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर अभिलंब इसका यहाँ पर होगा, जहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है, टकराती है, उसके लंबवत हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभिलंब डालते हैं। तो यहाँ पर जब अभिलंब डालेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा I और R क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बट यहाँ पर क्या है, जो हमारा अभिलंब है वो अभिलंब कहाँ पर है, हमारा मुख्य अक्ष जो है, वो हमारा मुख्य अक्ष जो है, यही किसका काम कर रहा है, मुख्य अक्ष हमारा काम कर रहा है अभिलंब का। किसका काम कर रहा है,
यहाँ मुख्य अक्ष जो होता है अभिलंब की तरह कार्य करता है। इसकी वजह से आई और आर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमने जो अभी तक पढ़ा, यहाँ से कुछ हमें क्या मिलता है, निष्कर्ष मिलता है। क्या मिलता है, गोली दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, जो भी प्रतिबिंब बनाया जाता है, हमने जो भी 4 रूल्स पढ़े प्रकाश की किरण के परावर्तन के 4 रूल्स पढ़े, उन्हीं में से किन्हीं 2 रूल्स का उपयोग करके, जैसे क्या बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ये क्या है, अवतल दर्पण है। अब मान लो यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु रखी है, क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है, ये एफ है और ये क्या है, ये यहाँ पर सी है, क्या है, सी है। तो अब इसको हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, 2 किरणें पास करेंगे, यानी कि 2 किरण यहाँ से हम गुजारेंगे इस वस्तु से, तब जो दोनों किरणें जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगी, काटेंगी, वहीं पर क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। यहाँ पर यदि क्या करें, इस वस्तु से हमने एक समांतर किरण गुजार दी, क्या कर दिया, समांतर किरण गुजार दी, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर। किसके समांतर बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हमने क्या किया, एक किरण गुजार दी, एक रेखा गुजार दी। तो ये क्या होगा, आपको भी पता है, जब समांतर होती है मुख्य अक्ष के, तो टकराने के बाद कहाँ से वापस होकर जाती है, फोकस से। कहाँ से, फोकस से क्या होगा, वापस होकर चली जाएगी। और दूसरा क्या था, अगर हम एक किरण ऐसे गुजार दे, कहाँ से गुजार दे बच्चों, यहाँ से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, फोकस बिंदु, यानी कि जब फोकस बिंदु से हम क्या करेंगे, एक किरण गुजारेंगे, ये कहाँ से आएगी, फोकस बिंदु से आएगी। एक सेकंड, ये क्या हमारा फोकस बिंदु से, यहाँ से फोकस से ये दूसरी किरण हमने क्या की, गुजार दी, यहाँ से ये आई। अब टकराने के बाद क्या होगी, समांतर हो जाएगी, किसके समांतर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर ये वाली जो किरण है थोड़ा तिरछी हो गई है, वरना ये कहाँ पर मिलती है, ये थोड़ा इस साइड में मिलता, और इसका जो प्रतिबिंब था वो यहाँ, ये जो इसका प्रतिबिंब था वो प्रतिबिंब थोड़ा इस साइड बनता है, यानी सी और जो क्या होता है इनफाइनाइट के बीच में बनता है। बट क्या है, यहाँ पर थोड़ा सही नहीं बन पाया फिगर, इसकी वजह से थोड़ा इधर उधर बना है। बट आपको यहाँ पर समझने में क्या होगा, समझ सकते हैं कि किस तरह से फिगर बनता है। तो हमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पर कहा है, क्या कह रहा है, प्रतिबिंब निर्माण को समझने के लिए इन 4 नियमों से किन्हीं 2 किरणों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमने 4 नियम पढ़े अभी, 4 तरह से किरणों का परावर्तन पढ़ा, उन्हीं चारों में से किन्हीं 2 किरणों को हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। जब क्या होता है बच्चों, जब प्रतिबिंब दर्पण के बहुत पास आ जाता है, यहाँ पर किसके, अवतल दर्पण के, तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, जो कि पीछे बनता है। दर्पण के पीछे जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या बनते हैं, आभासी बनते हैं और सीधे बनते हैं। जैसा कि आपने इसके पहले समतल दर्पण में देखा होगा कि यहाँ पर क्या था, अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखी थी तो उसका प्रतिबिंब जितनी दूर पर ये क्या था, दर्पण था, दर्पण से ये जो x दूरी थी उसी दूरी पर कहाँ पर यह प्रतिबिंब बनता था। और कैसा बनता था, आभासी बनता था, बट वस्तु की तरह बनता था, सीधा बनता था। यानी कि जैसे अगर हमारा सर यहाँ इधर है तो हमको सर यहाँ पर ऊपर ही दिखाई देगा, बट यहाँ पर क्या होता है, जब क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जैसा आपने देखा होगा, जो हमारी क्या होती है, परछाई होती है, क्या होती है, परछाई होती है, सूर्य के प्रकाश के कारण जमीन पर पड़ती है, तो आप देखे होंगे जो क्या होता है, उल्टा बनता है, यानी पैर से शुरू होकर सर की तरफ हमारा प्रतिबिंब जाता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, जो हमारा क्या होता है बच्चों, ये उत्तल दर्पण होता है, ये क्या है हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमेशा क्या बनाता है, सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर परावर्तन के पश्चात हमेशा किरण क्या होती थी, मिलती हुई प्रतीत होती थी। क्या होता था, मिलती हुई प्रतीत होती थी। तो क्या होता है, यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। और कैसे बनता है आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि हमारा दर्पण क्या है, ये हमारा दर्पण है इस साइड, और वस्तु यहाँ पर रखी है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब हमेशा यहाँ पर पीछे बनता है। तो कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है और सीधा। मैंने आपको बताया क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा बच्चों, कैसा बनेगा, सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो भी बनता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है।
तो यहाँ तक हो गया बच्चों, आज का हमारा जो सेशन था यहीं तक चलेगा। यहाँ इसके आगे की जो भी क्लासेस होंगी अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों धन्यवाद। आप सभी क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जो भी आपके दोस्त यार होंगे सबके पास हमारे चैनल को भेजिए, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के पास भेजें, उन्हें भी आसान तरीका मिल सके चीज़ों को समझने का और पढ़ने का। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।